बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए इल्मी वलवला और उसका इन्हिमाक से मुतालिक वाक़या नंबर 4 का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हज़रत उबई बिन कआब रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीम। हज़रत उबई बिन कआब रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबा और मशहूर कारियों में है। इस्लाम लाने से पहले लिखना पढ़ना जानते थे। अरब में लिखने का दस्तूर आम नहीं था। इस्लाम के बाद इसका चर्चा हुआ, लेकिन ये पहले से वाकिफ़ थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहकर वही भी लिखा करते थे। कुरान शरीफ के बड़े माहिर थे और उन लोगों में थे जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में तमाम कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत के बड़े कारी उबई बिन कआब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तहज्जुद में 8 रातों में कुरान पाक ख़त्म करने का एहतमाम था। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे इरशाद फरमाया है कि तुम्हें कुरान शरीफ सुनाऊँ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर कहा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरा नाम लेकर कहा। ये सुनकर फ़र्द खुशी से रोने लगे। ज़िक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफ़िल में है। जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं मदीना तैयबा तालीम हासिल करने के लिए हाज़िर हुआ तो मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ाने वाले मुतअद्दिद हज़रात थे और शागिर्दों के हल्क़े मुतफ़र्रिक़ तौर पर अलहदा हर उस्ताद के पास मौजूद थे। मैं उन हलक़ों पर गुज़रता हुआ एक हलक़े पर पहुँचा जिसमें एक साहब मुसाफिराना हैयत के साथ सिर्फ़ 2 कपड़े बदन पर डाले हुए बैठे हदीस पढ़ा रहे थे। मैंने लोगों से दरियाफ़्त किया कि ये कौन बुज़ुर्ग हैं। बताया कि मुसलमानों के सरदार उबई बिन कआब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। मैं उनके हलक़े दर्स में बैठ गया। जब हदीस से फ़ारिग़ हुए तो घर जाने लगे। मैं भी पीछे हो लिया। वहाँ जाकर देखा एक पुराना सा घर, खस्ता हालत, नहायत मामूली सामान, ज़ाहिदाना ज़िंदगी। हज़रत उबई रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा इम्तिहान लिया। इरशाद फरमाया कि कुरान शरीफ में सबसे बड़ी आयत बरकत और फ़ज़ल के एतबार से कौन सी है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सवाल फरमाया। मुझे अदब माने हुआ। मैंने फिर वही जवाब दिया। तीसरी मरतबा फिर इरशाद फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, आयतल कुर्सी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाया, अल्लाह तुझे तेरा इल्म मुबारक करे। एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक आयत छूट गई। हज़रत उबई रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज में लुक़मा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद इरशाद फरमाया, ये किसने बताया? हज़रत उबई रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, मैंने बताया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा भी यही गुमान था कि तुमने ही बताया होगा। फ़ायदा ये हज़रत उबई रज़ियल्लाहु अन्हु बावजूद इस इल्मी शगफ़ और कुरान पाक की मख़सूस खिदमात के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर ग़ज़वा में शरीक हुए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिहाद ऐसा नहीं जिसमें उनकी शिरकत न हुई हो। अल्लाह ताला हम सबों को भी इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए, इल्म सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबों की परेशानियों को दूर फ़रमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए, अपनी मदद शामिल हाल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।